प्यारे मित्रों, रीट 2025 के लिए काफ़ी कमेंट थे कि सर थॉर्नडाइक का सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है क्या। कोई चिंता दूर कीजिए आप, क्योंकि ये स्लाइड, ये क्लास आपके स्थित जो है वो तनाव, इस आपकी जो भग्नाशा कुंठा है, इसको दूर करने जा रही हैं दोस्तों। तो देखिए सिद्धांत किसने दिया, प्रयास है त्रुटि का सिद्धांत याद होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने कब 1898 में इन्होंने एक शोध पत्र निकाला, एनिमल इंटेलिजेंस, जहां पर प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। ये मूलतः क्या है, पशु मनोवैज्ञानिक थे। और उपलब्धि क्या है इनकी, याद रखिएगा, प्रथम शिक्षा शास्त्री, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रथम शिक्षा शास्त्री जो कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इनके सिद्धांत के उपनाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और बंध का सिद्धांत। याद अब यहां से क्या रखना होगा, प्रयास है त्रुटि थॉर्नडाइक ने दिया, पशु मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम शिक्षा शास्त्री और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। उपनाम की बात करूं तो उद्दीपन अनुक्रिया, प्रयत्न, भूल, संबंधवाद और बंध का सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। अब इन्होंने प्रयोग कहीं तो किया होगा, ऐसे तो है नहीं प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कहां किया, प्रयोग किया 1913 को, किस पर, भूखी बिल्ली पर। जी हाँ, किस पर, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये याद रखिएगा कि एकमात्र विद्वान जो सीखने के नियम प्रस्तुत करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली एग्जाम में ये प्रश्न यहां से छपा था कि ऐसे विद्वान जो सीखने के नियम प्रस्तुत करते हैं, तो थॉर्नडाइक होंगे दोस्तों। सबसे पहले और सर्वाधिक बार जंतुओं पर प्रयोग करने वाले थॉर्नडाइक। सबसे बड़ा और सबसे पुराना सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक। तो तीन ये विशेष याद रखना होगा। सबसे पहले प्रयास है त्रुटि का सिद्धांत दिया किसने, थॉर्नडाइक ने दिया 1898 में। फिर बात करें इनके जो है वो प्रथम मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री थे, उपनाम उद्दीपन अनुक्रिया, बंध का सिद्धांत। ये याद रखिएगा, विशेषता इनकी याद रखिएगा, एकमात्र विद्वान सीखने के नियम प्रस्तुत करते हैं, सर्वाधिक बार जंतुओं पर प्रयोग किया, सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। अब याद रखिएगा प्रयोग है क्या, चलिए मैं यहाँ पर प्रयोग आपको बता देता हूँ। इन्होंने प्रयोग क्या किया, भूखी बिल्ली है, यहाँ पर इसको एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स की जालीनुमा बॉक्स थी, यहाँ पर एक लीवर का जो है वो बटन रखा कि जो भी बिल्ली जो है वो दौड़ती हुई आएगी, इस लीवर पर दबाएगी तो ये दरवाजा खुल जाएगा। और यहाँ भोजन के रूप में एक मछली का टुकड़ा रखा। अब देखिए आपको याद कैसे करना है, एक लीवर का बॉक्स रखा, 10 से बंद जो है 15 मीटर मछली का एक टुकड़ा रखा। इस भोजन को क्या कहा जाता है, थॉर्नडाइक ने कहा उद्दीपक। याद रखिएगा वर्ड, भोजन को उद्दीपक का, और भोजन के माध्यम से बिल्ली को जो भूख लगती है वो क्या कहा उन्होंने, उद्दीपन, यानी भूख को कहा उद्दीपन। और जो उछल कूद करती है, कोई भी क्रिया करती है, वो क्या किया, अनुक्रिया करता है, उसे अनुक्रिया कहा है। अब देखिए बिल्ली को भूख लगी, बिल्ली ने उछल कूद की यानी अनुक्रिया की, किसके प्रभाव में की, मैं आपसे पूछूं। अब आपको भोजन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहां पर एक वर्ड दे दिया उन्होंने उद्दीपक, तो उद्दीपक के प्रभाव में उन्होंने क्या की, अनुक्रिया। अब अनुक्रिया जो है वो अनुक्रिया की मात्रा बढ़ जाएगी, किसके कारण बढ़ जाएगी बताओ, तो किसके मात्रा में, उद्दीपन के कारण, यानी ज्यादा भूख लगेगी तो क्या होगी, वो उछल कूद तेजी से करेगी। और फिर क्या है, बिल्ली जो है इस लीवर बॉक्स से टकराती है, इसका बटन दबता है, बाहर आती है और इस मछली के भोजन के टुकड़े को खा लेती है। प्रारंभ में थॉर्नडाइक ने देखा कि बिल्ली को 2 दिन लगे, फिर 1 दिन लगा, फिर घंटे लगे, फिर ऐसा हो गया कि बिल्ली डाली अंदर और वापस खटका दबा के तुरंत बाहर आ गई, ऐसा होने लग गया। ये किसका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने, बिल्ली का सिद्धांत। अब आपको ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो ये 8 नाम है, ये याद रखिएगा। जैसे कि इनका निष्कर्ष रूप में इन्होंने पहला कहा, आवश्यकता, आवश्यकता किसकी है, भूख में भोजन की आवश्यकता होगी बिल्ली की, प्रेरणा यानी उद्दीपक के रूप में प्रेरणा मिल रही है, बार बार बिल्ली बार बार जाली में से देख रही है तो भोजन दिख रहा है उद्दीपक के रूप में, ये उसको प्रेरणा दे रही है। विभिन्न अनुक्रिया यानी भोजन की प्राप्ति के लिए बार बार बिल्ली उछल कूद कर रही है। बाधाएं, दरवाजे खुलने में दिक्कत आ रही है, वो होगी बाधा। नियमित प्रयास यानी बिल्ली चाहे दरवाजा खुल रहा है या नहीं, लेकिन वो नियमित प्रयास कर रही है बिना हार माने। निष्कर्ष यानी दरवाजा खुल गया और उसने भोजन को प्राप्त कर लिया, किसको, भोजन को प्राप्त कर लिया। और फिर प्रोत्साहन के रूप में उसको क्या मिला, भोजन किया, ये हो गया उसका प्रोत्साहन। और सीखना, अधिगम यानी दरवाजा खोलना, तुरंत सीख गई, अंदर डाला थॉर्नडाइक ने, तुरंत हाथों हाथ बिल्ली बाहर, ये क्या हो गया, उसका अधिगम हो गया। तो आवश्यकता याद रखना होगा, फिर क्या रखनी होगी, जो है विभिन्न अनुक्रिया। आवश्यकता के बाद कौन सा आ गया, प्रेरणा, फिर विभिन्न अनुक्रिया, फिर बाधाएं, फिर नियमित अभ्यास, फिर निष्कर्ष, फिर प्रोत्साहन, फिर सीखना, पुनः कर दिया शुरू। अब देखिए यहां से प्रश्न ऊपर से बन गया तो ठीक है, नहीं तो इनके मुख्य नियम से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपको इन्होंने गौण नियम बताए थे 6, उनके अनुसार बहुप्रतिक्रिया, आंशिक
मानसिक विन्यास, शास्त्रीय समीपता का सिद्धांत, या तो वहां से जो है वो, और या ये तीन सिद्धांत, इनमें से तीन में से एक वो डाल के गौण नियम में से इनके मुख्य नियम पूछ सकता है, या इन मुख्य नियमों में से कोई उदाहरण देके आपको पूछ सकते हैं। तो तीनों याद रखिएगा, मैंने 5 मिनट के महत्वपूर्ण सेशन में इस तीनों को अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन फिर भी मैं पुनः बता देता हूं कि तत्परता का सिद्धांत, रुचि का नियम इन्होंने पहला, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव, सकारात्मक, संतोष या असंतोष का। तो देखिए तत्परता रुचि का नियम, यानी काम करने का व्यक्ति को अवसर मिलता है और व्यक्ति तत्पर रहता है तो रुचि होती है, और तत्पर रहता है तो काम सफल हो जाता है, नहीं तो असफल। कैसे? जैसे कि आपको रीट जो है प्री 2025 के लिए अवसर मिला, आप अगर वहां पर आपकी रुचि है तो आप सफल हो जाओगे, अगर वहां पर रुचि नहीं है तो असफल हो जाओगे। जैसे कि दूसरा उदाहरण माने तो घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी रुचि होगी तो पानी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है, लेकिन सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता बालक, क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो उसकी रुचि होगी तो वो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। जैसे कि आपको चाय की दुकान में चाय पीने के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन वहां पर आपको चाय पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वहां पर अगर आप तत्पर होगे, आपकी रुचि होगी तो आप पी लोगे, वरना नहीं पियोगे। और वुडवर्थ ने क्या कहा? तत्परता को मानसिक तैयारी की संज्ञा दी। बिल्कुल, तत्परता को वुडवर्थ ने क्या मानसिक तैयारी की संज्ञा दी। चलिए दूसरा, उपयोग अनुपयोग का नियम, यानी व्यक्ति उस कार्य को, देखिए कार्य कठिन होता है लेकिन निरंतर अभ्यास के सरल हो जाता है, जैसे करत करत अभ्यास के शिल पर आवत निशान। कोई प्राणी उस कार्य को करता है जो उसके उपयोग का आता है, जो उसके उपयोग का नहीं आता वो कार्य वो नहीं करता। जैसे कि मोहन की टीम सदैव विजेता रहती थी, परंतु इस बार मोहन के बीमार हो जाने से टीम को हारना पड़ा, यानी मोहन ने जो है वो अपनी सारी जो है शक्ति, उपयोग जो है उसकी काम आने वाले कार्यों कहां पर खर्च कर दी? बीमारी ठीक करने में, इसी कारण वो फर्स्ट नहीं आई इस बार टीम उसकी। राम सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आता था, परंतु इस बार खेलों की ध्यान देने से वह कक्षा में पिछड़ गया। क्यों? क्योंकि राम ने सारी अपनी शक्ति कहां लगा दी? खेल में, इसलिए कक्षा में वह पिछड़ गया। चलिए तीसरा है प्रभाव संतोष असंतोष का नियम, यानी कोई व्यक्ति कार्य करता है तो दो परिणाम आते हैं, या तो आएगा सकारात्मक जिससे व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति होगी, या आएगा नकारात्मक जिससे व्यक्ति में असंतोष की प्राप्ति आएगी। कैसे? एक प्रतियोगी बार बार शिक्षक भर्ती में बैठ रहा है, इसका थॉर्नडाइक के अनुसार सिद्धांत क्या है? तो प्रभाव का सिद्धांत। कैसे हो गया? यानी कि मान लो कोई रीट का परीक्षा दे रहा है, रीट की मान लो उसकी मेरिट 50 रही, उसके आ रहे हैं 48 नंबर, तो उसको क्या लग रहा है? बार बार संतोष यानी सकारात्मकता की भावना पैदा हो रही है, नहीं इस बार मैं जो है वो अटेम्प्ट दूंगा तो मेरे रीट क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या है उदाहरण इसका? एक छोटा बालक अपने दादा दादी के पास रहना पसंद करता है, क्यों करता है? वहां पर सकारात्मक संतोष की उसको प्राप्ति होती है कि दादी हर चीज कहती है वो दे देती थी। चलिए 3 नियम पढ़ लिए मुख्य, अब गौण नियम के बारे में बात करते हैं। थॉर्नडाइक से हमेशा प्रश्न आता है दोस्तों। 3 नियम कौन से थे? याद करिए, तत्परता रुचि का नियम, दूसरा कौन सा? अभ्यास का उपयोग अनुपयोग का नियम, तीसरा कौन सा है दोस्तों? याद करिए, आप कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट आना चाहिए। तीसरा सिद्धांत थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा है दोस्तों? तो प्रभाव का सिद्धांत है। पहले में हमने कौन कौन सा पढ़ा? पहले में हमने क्या पढ़ा? तत्परता रुचि का नियम, यानी उदाहरण मैंने एक रखा, याद रखिएगा, घोड़े को तालाब के पास ले जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी रुचि होगी तो पिएगा। दूसरा मैंने कौन सा सिद्धांत बताया था आपको? अभ्यास उपयोग अनुपयोग का नियम, यानी राम सदैव कक्षा में फर्स्ट आता था, इस बार खेलों की वजह से ध्यान दिया, वो कक्षा में फर्स्ट नहीं आ पाया। तीसरा मैंने क्या पढ़ाया? अभ्यास या संतोष, माफ कीजिए प्रभाव संतोष असंतोष का, जिसमें जो है वो एक प्रतियोगी परीक्षा बार बार रीट का एग्जाम दे रहा है, इसका कारण क्या है? ये हो गया कौन सा? प्रभाव का सिद्धांत। अब गौण नियम है मुख्य प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम। तो देखिए पहले मुख्य बहु प्रतिक्रिया का नियम, नाम से ही पता चल रहा है बहु प्रतिक्रिया यानी एक से ज्यादा भिन्न प्रक्रिया। क्या? एक से ज्यादा भिन्न प्रक्रिया, यानी देखिए एक प्रतियोगी परीक्षा के समय तैयारी करते समय टेक्स्ट बुक पढ़ता है, गाइड पढ़ता है, मॉडल पेपर पढ़ता है, गैस पेपर, कोचिंग इत्यादि का उपयोग करता है। तो ये क्या है? बहु प्रतिक्रिया, एक से ज्यादा प्रतिक्रिया हो गई दोस्तों। तो इनमें से एक प्रतिक्रिया की वजह से वो सफल हो जाता है, तो ये हो गया बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। मान ले उसने कोचिंग की और सारे प्रश्न कोचिंग वाले आ गए, तो वो बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत होगा, यानी कोचिंग की वजह से उसके जो है वो सफल हो गया। चलिए दूसरा है आंशिक अनुक्रिया का नियम, यानी कार्य को एक भाग में पूरा नहीं किया जा सकता, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं और फिर पूरे उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक शिक्षक संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट लेता है और एक एक इकाई को पूरा करता जाता है और सफल हो जाता है, पूरा पाठ्यक्रम करवा देता है। आपने देखा होगा स्कूल में आते ही शिक्षक पूरे पाठ नहीं पढ़ाता, एक एक यूनिट में एक एक अध्याय करवाता है, फिर अंतिम समय में हम देखते हैं कि पूरा पाठ्यक्रम पूरा हो गया। तो ये हो गया आंशिक अनुक्रिया का नियम।
अगला देखिए सादृश्यता या आत्मीयकरण का नियम, यानी किसी कार्य को देखता है, उस कार्य को व्यक्ति आत्मसात कर देता है और जरूरत पड़ने पर हूबहू वैसा ही कर लेता है। कैसे करता है? जैसे कि एक बालिका को अपनी माँ जो है वो माँ को खाना बनाते हुए देखती है और फिर एकदम मान लो कि आपके घर वाले सभी बाहर गए, अब खाना कौन बनेगा, तो आप की बहन जो है बिना सोचे, अब उसको पता नहीं है कि मुझे आता है या नहीं आता है, वो बना देती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ को देखती है तो हूबहू वो उस कार्य को आत्मसात कर लिया दोस्तों। चलिए चौथा देखिए मानसिक विन्यास का नियम, यानी जैसी मानसिकता रखोगे परिणाम वैसा आएगा। सकारात्मक सोचोगे तो परिणाम सकारात्मक, नकारात्मक सोचोगे तो परिणाम नकारात्मक। जी हाँ, मन के हारे हार, मन के जीते जीत इसका उदाहरण है। मानसिक विन्यास, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे दोस्तों। अगला देखिए पांचवा शास्त्रीय व्यवहार का सिद्धांत, यानी उच्च प्राणी वाले व्यवहार के प्रभाव के कारण निम्न वाले प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन आता है। कभी भी यह देखिएगा कि मान लो होशियार लड़का है, होशियार लड़का, तो उसके साथ जो है कम होशियार वाले को रखोगे तो हमेशा वो कम होशियार वाला होशियार बनने की श्रेणी में आएगा। ये नहीं कि जो होशियार है वो कभी कम श्रेणी में आ जाएगा, कभी नहीं होता दोस्तों ये। जैसे कि एक पाला हुआ तोता मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य की भाषा बोलना जानता शुरू हो जाता है। क्या है ये? किसके व्यवहार के कारण है? शास्त्रीय व्यवहार के। चलिए अब देखिए इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, तो मंदबुद्धि बालकों के लिए ये उपयोगी है दोस्तों। रुचि के महत्व को बताती है ये सिद्धांत। अभ्यास पर फोकस करती है, ये व्यक्ति को साहसी बनाती है दोस्तों। संतोषजनक परिणाम की प्राप्ति करने में आवश्यक है दोस्तों। आवश्यकता इसकी महत्व, आवश्यकता प्रेरणा और प्रोत्साहन को महत्व देती है, जिस प्रकार बिल्ली को दिया। सकारात्मक मानसिकता रखनी चाहिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ऐसी भावना रखनी चाहिए ताकि आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। सहगामी अधिगम को महत्व, यानी सभी रूप से सहगामी यानी सह जो है वो पाठ्य अध्ययन करने में महत्व भूमिका। प्रयास है त्रुटि, यानी प्रयास करो, त्रुटि हो जाओ कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए, उस पर बल दिया। अनुभवों एवं संगठनों पर सीखने के बल दिया कि आपने जो पीछे चीजें सीखी है उसका अनुभव प्राप्त कीजिए। भिन्न भिन्न क्रियाओं के महत्व दिया, आपकी सभी क्रियाएं महत्वपूर्ण है, उन क्रियाओं पर फोकस रखिए। ये थी थॉर्नडाइक का जो है वो सिद्धांत। कल पढ़ लेंगे शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का सिद्धांत। कैसी लगी क्लास? मुझे लगता है थॉर्नडाइक यहां से अब आपको कठिनाई नहीं आएगी पूरी। अगर कोई छात्र नया है तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट पर सभी हर टॉपिक की बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र क्लास हैं, लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रिवीजन हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।